मतलब सामने रख दिया, तो वो फिर इस तरह की चीज़ों को हमें साथ साथ कॉप अप करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हाँ, इनके अंदर आपने लेज़र, मैग्नेटिक थेरेपी और पेंडुलम लाइक एक्सरसाइजेस करवानी है और रीजनरेशन वाली मोडालिटीज पे काम करना है, नथिंग एल्स। ठीक है। अगर आगे आ जाता है आपके पास अब दो आखिरी प्रॉब्लम है, एक बाइसेप सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी। टेंडिनोपैथी किसी भी जॉइंट की हो, पैटेलर टेंडिनोपैथी, एचिलिस टेंडिनोपैथी, आपका बाइसेप टेंडिनोपैथी, या आपकी कौन सी है सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी। टेंडिनोपैथी इज ऑलवेज रिलेटेड टू लीवर। पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट गुस्सा ज़्यादा करता होगा, उसका एंगर इमोशन जो है वो लिवर को हिट करेगा। पेशेंट की जो फूड है वो सोर चीज़ों वाला जो फ्लेवर है वो ज़्यादा खाता होगा। तीसरे नंबर पे पेशेंट जो है उसने रिसेंटली कोई हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक का यूज़ किया होगा, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऊपर ही लिखा होता है कि इट कैन कॉज टेंडिनोपैथी। ठीक है, तो वो आपने पेशेंट से हिस्ट्री पहले लेनी है, क्योंकि टेंडिनोपैथी को हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते चाहे हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, जब तक हमें पेशेंट की हिस्ट्री नहीं पता हो। तो ये जब सारी चीज़ें आपने उससे पूछनी, तो आपके सामने एक डायग्नोज बनेगा कि जी इसको जो है ना टेंडिनोपैथी के पीछे जो रीज़न है वो स्ट्रेस है। टेंडिनोपैथी के पीछे रीज़न सोर चीज़ें, फूड भी हो सकता है और आपका एंटीबायोटिक का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें देखें फिर उससे लिवर का LFT लाजमी करवाएं, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि LFT कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि लिवर डैमेज है, तो लिवर की वजह से भी ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। ठीक है, तो बहरहाल फिर उसके बाद हम पेशेंट को जो है ना लिवर 3, ये पॉइंट होता है आपने जो आपका थंब और फिंगर है ना बिग टो, इससे आपने ये जो लाइन बन रही है जिस तरह ये लाइन है, तो उससे 2 फिंगर ऊपर आना है इस जगह पे। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं लिवर 3। 2 फिंगर लिवर 3 के अंदर आपने नीडल लगाना। ठीक है, अगर नीडल ही लगानी तो आप यहाँ पे लेजर कर सकते हैं, बट रीजनरेशन वाला लेजर कॉस्टली है, इसलिए हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप इस पे जो है ना वो नीडल ही लगा दें। तो पेशेंट से पूछ के उसको एपिलेप्सी, उसको कोई भी इस तरह का इशू ना हो, तो खैर आपने वहाँ पे नीडल रखना है और उसे प्रिक कर देना है, दैट्स इट। वो अभी जिन लोगों का एक्यूपंक्चर से रेलेवेंट लेक्चर जैसे आपका रहता है, तो वो फिर हम कवर करवा देंगे सबको। ठीक है, तो ये आप लिवर 3 पे इस तरह से नीडल लगाएंगे और दोनों तरफ दोनों पाँव पे लगाएंगे और उसके बाद उसको वेट कराएंगे 20 मिनट के बाद बाकी ट्रीटमेंट। फिर जिस एरिया में टेंडिनोपैथी है, नो हीट, नो अल्ट्रासोनिक, अदरवाइज इन्फ्लेमेशन विल इंक्रीज, सो वी कैन यूज कोल्ड लेजर थेरेपी। लेजर आर 2 टाइप्स, क्लास 3B कोल्ड लेजर या क्लास 4 हीट लेजर। तो यहाँ हमें कोल्ड लेजर चाहिए, तो कोल्ड लेजर नहीं, इसमें एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, टेंडिनोपैथी में हमें इन्फ्लेमेशन है टेंडन की, हमें स्वेलिंग से बचना है, तो हम इस पे आइसिंग करेंगे, हम इसको शॉक वेव थेरेपी कर सकते हैं, बट ये नहीं कि टेंडन के ऊपर रख के करना है। आपने हमेशा शॉक वेव की गन लेके ये साइड्स को पहले टारगेट करना है और फिर एंड पे सेंटर में आना है। ठीक है, 2000 शॉक्स एटलीस्ट डिलीवर होंगे, जेल लगाने के बाद आप गन को ऊपर फेरते जाते हैं और वो अपने हिट करती जाती है। ठीक है, और उससे भी बेहतर होता है। इसके अलावा 20% लोड के साथ आइसोमेट्रिक्स, हल्का सा जोर लगवाया रिलैक्स, हल्का सा जोर लगवाया रिलैक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप उसमें, अगर सुप्रास्पाइनेटस है तो इस तरह से हो जाएगा वही चीज। ठीक है, और आइसिंग, लेकिन मेरा जो मानना है आइसिंग से और आपका 20% आइसोमेट्रिक से सबसे अच्छा रिजल्ट आ जाता है, आपको शॉकवेव की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। बाकी इंटरफेरेंशियल इस पे आप लगा सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने की। तो ये टोटल आपका प्रोसीजर जो है इसके अंदर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आप आ जाते हैं फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, मेन अब जो कंप्लेन है। ठीक है, ऐसी रेट ना शोल्डर एड जूता लगाने की जरूरत है। डॉक्टर ईमान, इनका रिवाइटिव जब बंद हो मुझे बताइए। अच्छा, अब हमने आपको जो है ना सिंगल स्टेज से पढ़ा देना है शोल्डर के, मतलब समझे कि पेशेंट का बाजू ना यहाँ से ही नहीं हिलता। अब आपने अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना है कि आपका पेशेंट किस स्टेज पे आपके पास पहुंचा। और ये जो अभी फ्रोजन शोल्डर का हम ट्रीटमेंट बताने यहाँ जा रहे हैं ना, ये सारा ट्रीटमेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग कराते ही नहीं। डेविड जे मैगी कहती है, जो बेस्ट बुक है ऑर्थोपेडिक मेडिसिन की या ऑर्थोपेडिक की जो मैनुअल थेरेपी की, वो कहते हैं कि देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर। ये अपना टाइम लेता है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा होगा। और इसके अंदर स्टिफ शोल्डर और फ्रोजन शोल्डर का डिफरेंस क्या है। इफ पेशेंट सेट कि मैंने बॉल थ्रो की, मैंने बॉलिंग कराई, मैंने जनाब कोई चीज थी वो, मतलब जैसे समटाइम आदत क्रिकेट के दौरान कई लोग ना वो एक चीज ये भी कर रहे थे कि मैं बॉल फेंकता हूँ फिर तुम फेंको कितनी ऊंची जाती है। ठीक है, तो उस चक्कर के अंदर ना वो अपनी हिंसी करवा बैठते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर कहीं पे आपने अपनी लिमिट से बियॉन्ड जो है ना वो, जैसे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो वो शॉट लगा दी,
तो टेनिस के अंदर कर लिया ऐसे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें पेशेंट ना जो है वो उसने बाइक से गिरा, तो गिरते हुए उसका हाथ यही वाला नीचे लग गया, तो इंजरी हो गई, और इंजरी के बाद शोल्डर स्टिफ हुआ, तो उसको हम बोलेंगे स्टिफ शोल्डर, उसको हम फ्रोजन शोल्डर नहीं कहेंगे। वो शोल्डर स्टिफनेस है, वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस नहीं है, वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है। फ्रोजन शोल्डर और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एक चीज़ है, उसकी कॉज नहीं होती। उसके पीछे पेशेंट आके आपको यही कहेगा कि जी मैं सुबह उठा और सडनली मैंने ऐसे वो कोई चीज़ करने की कोशिश की, फ्रिज के ऊपर से कुछ उठाने की कोशिश की, तो मेरा बाजू ही नहीं ऊपर गया, तो मुझे पता चला मेरे तो पेन है। स्लोली मेरा पहले बाजू इतना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आता जा रहा है, समझ नहीं आ रही। या पेशेंट ने अचानक ऐसे ना बैक पे हाथ लगाना था, या जिस तरह नहाते हुए सोप या कोई चीज़ रखनी थी, तो वो जब पीछे हाथ गया तो वो उससे गया नहीं गया, और वहाँ उसको सडन पेन निकली। तो ये मामला है। उसके बाद पेशेंट ये भी कह सकता है कि मैंने सेम साइड पे साइड ली थी, तो जब भी ये कंप्लेन आए तो भी वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर है कि सेम साइड पे साइड नहीं ली गई, मेरे शोल्डर में शदीद पेन होता है, तो मुझे फिर लेफ्ट साइड पे सोना पड़ता है, राइट साइड पे सो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये सारे मामले हैं। अच्छा, पेशेंट कहेगा मुझे यहाँ पे रिंग बनता है, रिंग लाइक पेन, वो भी उसकी है। लेकिन अगर पेशेंट कहे मेरे शोल्डर में पेन और पूरी बाजू में जा रहा है, तो आप पहले सर्वाइकल को देखें, सर्वाइकल पे आप ग्लाइड्स दें, स्नैक दें, चीजें करें, ताकि आपको पता लगे कि वो पेन सर्वाइकल की है या फिर इसकी है। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने हो गया मालूम का नहीं डॉक्टर, चेयर चाहिए। चेयर पे एक भी नहीं है।